साथ कह सकता हूं कि हमारे नीतीश कुमार के दामन के ऊपर 20 वर्षों में भले ही उनका कोई विरोधी क्यों न रहा हो, उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि उनके दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिर्फ यही नहीं कहा, उन्होंने सीधा सीधा दावा किया चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। आपको याद होगा कुछ दिन पहले अमित शाह ने कहा था अगले मुख्यमंत्री का चुनाव नए विधायक करेंगे, एनडीए में शामिल। और 2020 में नीतीश कुमार की पार्टी का खेल बिहार विधानसभा चुनाव में खराब करने वाले चिराग पासवान ने भी तब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की हाँ में हाँ मिलाई थी। लेकिन जमीन से फीडबैक मिलते ही चिराग पासवान के सुर बदल गए। वो बोले एनडीए के बाकी दल चाहे किसी को भी चुने, उनके विधायक नीतीश कुमार को ही सीएम चुनेंगे। खबर है कि पहले दौर की वोटिंग के बाद एनडीए में सबसे खराब स्थिति चिराग पासवान के उम्मीदवारों की ही बताई जाती है। अभी ये अनुमान और अटकल ही है, रिजल्ट तो 14 नवंबर को आएंगे। चिराग पासवान की पार्टी की स्थिति खराब क्यों बताई जा रही है और इसमें नीतीश कुमार का क्या रोल बताया जा रहा है, ये हम इसी वीडियो में आगे बताएंगे। पहले इतना जान लीजिए कि बिहार में एनडीए में 5 पार्टियां हैं, बीजेपी, जेडीयू, चिराग पासवान की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और जीतन राम मांझी की पार्टी। जिस समय बीजेपी और चिराग पासवान कह रहे थे कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री इलेक्शन रिजल्ट के बाद ही चुना जाएगा, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा उस समय भी कह रहे थे कि अगले चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ही होंगे। बीजेपी की नीतीश कुमार को सीएम फेस के रूप में प्रोजेक्ट करने में 2 दिक्कतें बताई जा रही थी। एक दावा यह किया जा रहा था कि बीजेपी चाहती है कि अब बिहार का सीएम बीजेपी का कोई नेता बने। दूसरी दिक्कत नीतीश कुमार की हेल्थ को लेकर बताई जा रही थी। बीते 1-2 साल से नीतीश कुमार की हेल्थ सवालों के घेरे में है। सोशल मीडिया पर सैकड़ों ऐसे वीडियो हैं जिनमें से अधिकतर विरोधी दल के नेताओं ने पोस्ट किए हैं। इन वीडियो के आधार पर दावा किया जाता है कि नीतीश कुमार सार्वजनिक तौर पर अटपटी हरकतें करते दिखे हैं। वो अचानक ताली बजाने लगते हैं, किसी अधिकारी के सिर पर गमला रख देते हैं, किसी महिला का हाथ पकड़ लेते हैं और भी ऐसा बहुत कुछ करते हैं। विरोधी दल के नेता ऐसी तस्वीरों और वीडियो के जरिए आरोप लगाते हैं कि नीतीश कुमार की हेल्थ अब ऐसी नहीं है कि वो बिहार चला सकें। विरोधी दलों से सिंपैथी रखने वाले पत्रकार भी आरोप लगाते हैं कि नीतीश कुमार का एंटीना कभी सिग्नल पकड़ता है और कभी नहीं पकड़ता। इसका मतलब क्या है आप ये बखूबी समझते हैं। नीतीश कुमार ने खुद कभी ऐसे आरोपों का जवाब नहीं दिया, लेकिन उनके बेटे निशांत कुमार अपने पिता का बचाव करते रहे। निशांत ने कई बार दावा किया कि उनके पिता की हेल्थ पूरी तरह दुरुस्त है और वो 2030 यानी अगले 5 साल तक बिहार का नेतृत्व करने में सक्षम है। जेडीयू का भी चुनाव के लिए नारा यही है, 25 से 30 फिर से नीतीश। लेकिन इस बीच नीतीश कुमार के पुराने भक्त, उन्हें पिता जैसा बताने वाले और अब विरोधी प्रशांत किशोर घूम घूम कर दावा करने लगे कि चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी 25 सीट भी नहीं जीतेगी और अगर जीतती है तो वो राजनीति छोड़ देंगे। जेडीयू को तीर सिंबल को 25 से ज्यादा सीट नहीं आएगी। और आई तो आप राजनीति छोड़ देंगे? छोड़ देंगे जी। बंगाल में कहा था, अभी कह रहे हैं, फिर रिपीट कर देते हैं, 25 सीट नहीं आएगा जदयू को। अगर जेडीयू की 25 से ज्यादा आई तो प्रशांत किशोर राजनीति छोड़। प्रशांत किशोर चुनाव प्रबंधक रहे हैं, कई लोग उनके फैन हैं, इनमें बड़े चैनलों और अखबारों के संपादक भी हैं। हवा ऐसी बनी कि नीतीश कुमार एनडीए की कमजोर कड़ी हैं। इस बीच नीतीश कुमार चुपचाप तैयारी में जुटे थे। उन्होंने चुनाव से कुछ महीने पहले लोक लुभावन घोषणाएं शुरू कर दी। विभिन्न वर्गों की पेंशन बढ़ाई, बिजली फ्री की और फिर 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए ट्रांसफर किए। ये बताया जाता है कि पहले दौर की वोटिंग के ठीक पहले बीजेपी को फीडबैक मिल गया कि हेल्थ के जिस मुद्दे को वो नीतीश कुमार की कमजोर कड़ी मान रहे हैं उसका वोटरों पर कोई असर नहीं दिखता है। अगर होगा भी तो पुरुष मतदाताओं पर होगा, महिला वोटर पूरी तरह बेअसर हैं। बिहार में महिलाएं हमेशा से नीतीश कुमार की सपोर्टर बताई जाती हैं। नीतीश कुमार ने इनके अलावा भी वोट बैंक बनाया है, महादलित और अति पिछड़ा। नीतीश कुमार की इमेज एक ईमानदार नेता की है, एक ऐसे नेता की भी है जो बीजेपी के साथ रहकर भी अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों के लिए उदार हैं। उन्हें राजनीति का जबरदस्त खिलाड़ी माना जाता है। लालू यादव तक कई बार दावा कर चुके हैं कि नीतीश कुमार के पेट में दांत हैं। इसका मतलब भी आप समझते ही हैं।
इस बीच खबर यह भी आई कि नीतीश कुमार के बारे में चाहे जो कहा जाए, वो रिजल्ट के जरिए खुद को साबित करना चाहते हैं। अक्टूबर की शुरुआत में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दिखाई दे रहे थे, लेकिन बाद में नीतीश कुमार ने पीएम मोदी की रैलियों और रोड शो से खुद को दूर कर लिया। दावा यह भी किया जाता है कि इससे बीजेपी के चुनाव प्रबंधकों के कान खड़े हो गए, उनके सुर बदलने लगे और वो कहने लगे कि अगले सीएम के नाम को लेकर कोई सवाल ही नहीं है, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही होंगे। ये सब पहले दौर की वोटिंग के पहले हो रहा था। चिराग पासवान के सुर भी तभी बदल गए, लेकिन इस बीच मीडिया और सोशल मीडिया का एक धड़ा एक और दावा करने लगा। यह दावा था कि जिन सीटों पर जेडीयू के उम्मीदवार नहीं हैं, वहां दावा किया जा रहा था कि लालटेन और तीर एक ही हैं, यानी जहां जेडीयू के उम्मीदवार नहीं हैं, वहां नीतीश कुमार के वोटरों को लालटेन को चुनना चाहिए, यानी आरजेडी को वोट करना चाहिए। दावा किया जाता है कि यह बात विरोधियों की ओर से फैलाई गई, लेकिन जाहिर यह है कि जेडीयू की ओर से इसका कोई खंडन नहीं किया गया। इस बीच नीतीश कुमार ने रणनीति बनाई और वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं सीटों पर प्रचार करने लगे जहां जेडीयू के उम्मीदवार हैं। इसके मायने भी निकाले जाने लगे। फिर आई 6 नवंबर की तारीख और बिहार में 121 सीटों पर बम्पर वोटिंग हुई। मीडिया और सोशल मीडिया पर विश्लेषक दावा करने लगे कि पहले दौर में महिलाएं भी उतनी ही संख्या में वोट डालने निकली जितने की पुरुष निकले, और दावा यह भी किया गया कि यह ट्रेंड नीतीश कुमार के हक में है। दावा यह भी किया गया कि बिहार के लोग मान बैठे हैं कि यह नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव है। ऐसे लोग जिन्हें लगता है कि बतौर सीएम नीतीश कुमार ने बिहार को बदला है, वो उन्हें जीत के साथ फेयरवेल देना चाहते हैं। दावा यह भी किया गया कि नीतीश कुमार के वोटरों और सपोर्टर्स को लगा कि अगर 2020 की तरह जेडीयू की सीटें कम आई तो बीजेपी उन्हें किनारे कर देगी। दावा यह भी किया जाता है कि लोगों का गुस्सा चिराग पासवान के खिलाफ भी दिखा है। वजह यह बताई जाती है कि 2020 में चिराग पासवान ने ही नीतीश कुमार और उनकी पार्टी का नुकसान किया था। अब भले ही चिराग पासवान के सुर बदल गए हैं, लेकिन नीतीश के वोटर्स और सपोर्टर्स की राय उनके बारे में नहीं बदली है। दावा यह भी किया गया कि जो लोग महागठबंधन को सत्ता में आते नहीं देखना चाहते, उनमें से भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि बिहार में सीएम बीजेपी का हो। नीतीश कुमार की हेल्थ भले ही एक तबके के लिए मुद्दा हो, लेकिन उनकी अगुवाई में जिन लोगों ने बिहार को बदलते देखा है, उन्हें इससे ज्यादा सरोकार नहीं है। वो मानते हैं कि नीतीश कुमार जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, चाहे शराबबंदी जैसे फैसले क्यों ना हो जिनसे बिहार सरकार को राजस्व का बड़ा नुकसान हुआ है, चाहे वो परिवारवाद का विरोध क्यों ना हो। तमाम अटकलों के बाद भी उन्होंने मौजूदा चुनाव में भी अपने बेटे निशांत कुमार को टिकट नहीं दिया, जबकि ऐसा करने पर उन्हें कोई रोक नहीं सकता था, बल्कि कई नेता, जेडीयू के कई नेता चाहते थे कि निशांत कुमार चुनाव लड़ें। नीतीश कुमार चुनाव प्रचार में जितने सक्रिय दिख रहे हैं, वो हेल्थ के मोर्चे पर उनके सपोर्टर्स को आश्वस्त करने के लिए काफ़ी बताया जा रहा है। ये भी दावा किया जा रहा है कि प्रशांत किशोर भी नीतीश कुमार के सामने मुंह की खाने वाले हैं। कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर को जितने साल राजनीति देखते हुए नहीं हुए हैं, उससे ज़्यादा साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। ऐसे दावों की असल परख 14 नवंबर को होगी, लेकिन जिस अंदाज में राजनाथ सिंह ने आगे आकर दावा किया कि अगले सीएम भी नीतीश कुमार होंगे, वो बहुत कुछ बयान कर देता है। जानकारों का दावा है कि राजनाथ सिंह कभी भी ऐसा कुछ नहीं कहेंगे जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मंजूरी न हो। और अब लोग कह रहे हैं कि चुनाव में नीतीश कुमार का हर तीर निशाने पर लगा है और इस चुनाव के भी सबसे बड़े खिलाड़ी वही हैं। और अगर कोई बदलाव हो सकता है तो वो किसी नेता के हाथ में नहीं है, बल्कि जनता के हाथ में है। आपको क्या लगता है? आप भी कमेंट करके अपनी राय हमें बताइएगा ज़रूर।